Good morning, students. Now, today I am going to describe your prose first chapter of your English reader book, The English Circle of 7th grade. Let's open your first chapter, I Have a Change. I Have a Change, written by Charles Dickens. He was a English poet and the greatest novelist in his time of England. Let's have a look on the story, but before that I want to tell you something, that this part of the story is adapted. What is the meaning of adapted? Adapted meaning is that when some part of the story टेक फ्रॉम द नॉवलिस्ट्स बुक, अदरवाइज फ्रॉम द नॉवल. जब स्टोरी का कुछ पार्ट किसी बुक में से लिया जाता है उसको अडेप्टेड बोलते हैं. मीन्स दिस इज़ नॉट द कंप्लीट चैप्टर, मे बी दिस इज़ नॉट द फुल स्टोरी ऑफ द चैप्टर. सो अडेप्टेड मीन्स उसका कुछ पोर्शन आपको आपकी बुक पे आया है. लेट्स बिगिन. दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डेविड कॉपरफील्ड is about David, also called Davy, and his Pegotty, his housekeeper, and their visit to Yarmouth. Yarmouth is a name of a place. In this story, one is David Copperfield and his fiancée Pegotty. ठीक है. David Copperfield is a full name of him, and David is a short name, and some people called him Davy. It revolves around his experience of living in the house of Pegotty's brother. Now, as I told you, David Copperfield and Pegotty both are fiancés, and now they are going to the Pegotty's house to meet her brother. A house built in a upturned boat ऑन द बीच. जो हाउस है वो बोट जैसा बना हुआ है बीच के ऊपर. एंड हिज एनकाउंटर विद द फैमिली. नाउ एनकाउंटर विद द फैमिली, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ दिस लाइन? कि डेविड के पेगोटी की फैमिली से मिलने पे क्या एक्सपीरियंस होते हैं, वो क्या कुछ एक्सपीरियंस करता है, क्या जजमेंट्स करता है. दिस इज़ द मीनिंग ऑफ एनकाउंटर. व्हाट इज़ हिज एनकाउंटर विद द फैमिली ऑफ द पेगोटीज ब्रदर. रीड ऑन. रीडिंग. We made so many diversions up and down and the lanes that I was quite tired and very glad when we saw Yarmouth. ठीक है. हम बहुत सारी डाइवेशंस मीन्स टर्न्स, हम बहुत सारी टर्न्स ले चुके थे, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आ चुके थे, बहुत सारी लेन्स मीन्स वो जो रास्ता था कहीं पे बहुत अच्छा था, कहीं पे बहुत बुरा था. सो अप्स एंड डाउन्स देयर ऑन द लेन्स. आई वॉज क्वाइट टायर्ड, मैं बहुत थक गया था, बट मैं बहुत खुश हुआ when we saw Yarmouth. As I told you, Yarmouth is the name of a place. There is a Pegotty's brother's home. तो जब हमने Yarmouth को देखा, as we drew a little near and saw the whole advanced prospect laying a straight low line under the sky. ठीक है. Drew, what is the meaning of drew? Drew meaning is that to move in the direction मैंशड. ठीक है. ड्रू, आप जिस डायरेक्शन पे जाना चाहते हो वो आपके सामने मैंशन हो रही है. लिटिल नियर, जैसे जैसे हम नज़दीक जा रहे हैं. हॉल एडवेंस, एट मीन्स नेक्स्ट टू. प्रोस्पेक्ट, पॉसिबिलिटी, हमें आगे ही आगे जाते हुए पॉसिबिलिटी और नज़दीक आती नज़र आ रही है कि हम पहुंचने ही वाले हैं. अ स्ट्रेट लो लाइन अंडर द स्काई, पूरी एक सीधी लाइन रह गई थी जिसके बाद हम पेगोटी के हाउस पर पहुंचने वाले थे. आई हिंटेड टू पेगोटी दैट अ माउंट और सो माइट हैव इम्प्रूव्ड इट. तो मैंने पेगोटी की तरफ हिंट करके बोला माउंट. माउंट मीन्स स्मॉल हिल. ठीक है. तो उसको हिंट करके इशारा करके बोलता है कि हियर इज़ अ स्मॉल हिल विच माइट सो इम्प्रूव्ड, मतलब जो कितनी अच्छी है, दैट इज़ वाज सो ब्यूटीफुल. बट पेगोटी सेड, मूव ऑन नेक्स्ट पेज, दैट वी मस्ट टेक थिंग्स एज वी फाउंड दैम. हमें चीज़ों को वैसे ही लेना चाहिए जैसे वो हमें मिलती हैं. एंड शी वॉज प्राउड टू कॉल हर सेल्फ यारमाउथ ब्लोटर. एंड जो पेगोटी है वो अपने आप को डेविड के मुंह से पेगोटी कहलाना ज़्यादा पसंद नहीं करती एज कम्पेयर टू यारमाउथ ब्लोटर. So, the meaning of this line, Pegotty was most likely to call herself Yarmouth bloater as compared to Pegotty from the David's mouth. Here's my aim, screamed Pegotty, growled out of knowledge. Here's my aim is हाय मेरी किस्मत. क्लियर. स्क्रीम्ड पेगोटी. ठीक है. वो अंदर ही अंदर
चिल्लाती है, स्क्रीम्ड होता है इमोशन क्राई, ग्राउंड आउट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्राउंड आउट, दैट इज़ डिसअपियर ऑफ नॉलेज, ठीक है। शी फील वेरी बैड दैट David called him Peggotty as compared to Yarmouth bloater, so she screamed a emotion cry within herself as a disappear of knowledge of the David. I did not feel that I knew him as well as he knew me because he had never come to our house. वो कह रही मैंने कभी भी ये महसूस नहीं किया कि वो मुझे उतनी ही अच्छी तरह जानता है जितने कि मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, because he had never come to our house, क्योंकि वो हमारे घर पे कभी नहीं आया था। मीन्स उसे लगा कि जितनी अच्छी तरह मैं उसे जानती हूँ उतनी ही अच्छी तरह वो मुझे भी जानता है। He was now a huge strong fellow of 6 feet high, broad in proportion and round-shouldered, but with the simpering boy's face and curly light hair that gave him a quite sheepish look. Now these lines describe the David's look. He was a huge fellow, strong fellow, 6 feet high, having a 6 feet height, but body in proportion and round shoulder means वो बहुत handsome है, good looking है, उसकी जो body है वो हट्टी कट्टी हट्टा कट्टा स्ट्रॉन्ग फेलो है वो, बट विद द सिंपरिंग बॉयज़ फेस, सिंपरिंग इज़ फ्रेंडली येट सिली, क्लियर, उसका जो फेस है वो फ्रेंडली लगता है बॉयज़ फेस, बट ऑलवेज ही टॉकिंग अबाउट सिली, करली लाइट हेयर एंड गेव हिम ए क्वाइट शिपिश लुक मीन्स समवन्स फेस इज लुक लाइक अ एम्बेरसमेंट, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ शिपिश लुक. Ham said, "Yawns our house, Mas Davy." हैम सेड, हैम उस घर में एक बच्चा है, उसका नेम है हैम, वो कहता है यॉन्स, वो बाहर आके कहता है दैट्स अवर हाउस. यॉन्स मीनिंग इज ऑलरेडी गिवन टू यू, ओल्ड इंग्लिश फॉर दैट इज़ अवर हाउस. मास डैवी को वो बोलता है मिस्टर डैवी, हेयर इज मास डैवी मीन्स मिस्टर डैवी. दैट्स नॉट इट सेड आई, दैट शिप लुकिंग थिंग, ठीक है. तो जो डैवी है वो आगे बोलता है कि ये घर है तुम्हारा, देखने में तो बिल्कुल नहीं लगता, बिकॉज दैट इज़ शिप लुकिंग थिंग. दैट्स इट मस्ट डैवी रिटर्न हैम, फिर से वो कहता है हैम यही हमारा घर है मिस्टर डैवी, रिटर्न हैम, ठीक है. वो फिर से वापस उसको आंसर देता है. Peggotty opened a little door and showed me my bedroom, ठीक है. Peggotty डेविड को उसका रूम दिखाती है, जस्ट अ सिंपल लाइन, लिटिल door open and showed my room. It was the most desirable bedroom ever seen. In this paragraph there is no need to translation, but I will tell you some the basic meaning of the words. Like in this paragraph David praised that room. How the room is that? It was the most desirable bedroom ever seen, with a little window, clear, a little looking glass, just the right height for me, ठीक है. वो कहता है कि बहुत अच्छा रूम है, लिटिल विंडो है, लिटिल लुकिंग ग्लास है, बिल्कुल मेरी हाइट जितना वो रूम है. नेल्ड अगेंस्ट द वॉल एंड फ्रेम्ड विद आउस्टर शेल्स, जो बीच के किनारे पे शेल्स मिलते हैं उसको बोलते हैं. तो वो कह रहा है कि नेल्ड अंगेस्ट मीन्स जो फ्रेम किया हुआ है रूम में, जो डेकोरेशन की हुई है वॉल को फ्रेम्ड है, वो आउस्टर शेल्स के साथ की हुई है. अ लिटिल बेड विच देयर वॉज जस्ट रूम एनफ टू गेट इन टू एंड अ ब्लू मग ऑन द टेबल, ठीक है. वो कह रहा है कि ये लिटिल बेड है वहाँ पे एंड द रूम इज़ कम्प्लीटली फॉर हैप्पी, दैट इज़ मतलब एनफ फॉर मी मीन्स एनफ टू मी, मतलब वो रूम इतना अच्छा था कि आई एम कम्प्लीटली इम्प्रेस्ड. एंड अ ब्लू मग ऑन द टेबल, और टेबल पे एक ब्लू मग पड़ा था. ओनली थिंग आई पर्टिकुलरली नोटिस इन दिस डिलाइटफुल हाउस, कहता बस एक पर्टिकुलर थिंग जो मैंने नोटिस की इतने अच्छे हाउस के लिए, व्हाट इज़ दैट? द स्मेल ऑफ फिश विच वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट व्हेन आई टुक आउट माई पॉकेट हैंकरचीफ टू वाइप माई nose. क्लियर मीन्स वो कह रहा है कि घर बहुत अच्छा था, बस एक चीज़ ने मुझे तंग किया. व्हाट इज़ दैट? स्मेल ऑफ फिश, ठीक है. वो कह रहा है कि स्मेल ऑफ फिश दैट वाज सो स्ट्रॉन्ग दैट आई टुक माई पॉकेट हैंकरचीफ टू वाइप माई नोज. आई होप एवरीबडी क्लियर. उसने अपना पॉकेट हैंकरचीफ मीन्स उसकी पॉकेट में जो हैंकी था वो निकाला टू वाइप हिज नोज. आई फाउंड इट स्मेल्ट एग्जैक्टली एज इफ इट हैड रैप्ड अप अ लॉबस्टर, ठीक है. मैंने महसूस किया कि ये स्मेल बिल्कुल वैसी है कि जैसे कि
कोई लॉबस्टर केकड़ा, ठीक है, रैप किया गया हो मेरे हैंकी में या इस रूम में, लाइक दैट। ऑन माई इम्पार्टिंग दिस डिस्कवरी इन कॉन्फिडेंस टू पेगोटी, शी इन्फॉर्म्ड मी दैट हर ब्रदर डेल्ट इन लॉबस्टर्स, क्रैब्स एंड क्रोफिश, ठीक है ना। मेरी इस कन्फ्यूज़न के बीच, मेरी इतनी इम्पैक्टिंग के बीच मुझे पता चला कि जो पेगोटी है उसने मुझे मेरे कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग मुझे बताया कि मैं जो जज कर रहा था कि इतनी स्मेल क्यों आ रही है घर में से, मुझे इन्फॉर्म किया पेगोटी ने कि उसका जो ब्रदर है डेल्ट इन लॉबस्टर, क्रैब्स एंड क्रोफिश, ठीक है ना, उसका जो ब्रदर है वो सी एनिमल्स का बिजनेस करता है। डेल्ट इन बिजनेस करना। इन अदर वर्ड्स, इन इंग्लिश डेल्ट मीनिंग टेक पार्ट इन कमर्शियल कमोडिटीज़, ठीक है, कमर्शियल बिजनेस, टेक पार्ट इन कमर्शियल कमोडिटीज़ टू import or export that. Next, glad to see you sir, said Mr. Peggotty, the master of the house, ठीक है, Mr. Peggotty is a brother of the Peggotty. Now glad to see you sir, clear, David said. Said Mr. Peggotty, master of the house, you will find us rough sir, but you will फाइंड अस रेडी। वो कह रहा है कि आपको लगा होगा कि हम थोड़े रफ है बट वी आर रेडी फॉर यू। आई थैंक्ड हिम एंड रिप्लाइड दैट आई वॉज श्योर दैट आई शुड बी हैप्पी इन सच अ डिलाइटफुल प्लेस, ठीक है ना। वो अब वो कह रहा है आई थैंक्ड हिम रिप्लाई दैट आई एम श्योर आई शुड बी हैप्पी इन सच अ डिलाइटफुल प्लेस। हाउज योर माँ सर, said Mr. Peggotty, did you leave her pretty jolly? माँ is a mother of David. Mr. Peggotty पूछते हैं आपकी मदर कैसी हैं? Did you leave her pretty jolly? मतलब वो बिल्कुल ठीक है, आप उनको अच्छी कंडीशन में है वो, like that. That is the meaning of this line. I gave Mr. Peggotty to understand that she was as jolly as I could wish and that she desired her compliments, which was a polite फिक्शन ऑफ माई पार्ट, ठीक है। मीनिंग ऑफ दिस लाइन कि मैंने मिस्टर पेगोटी को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करवाया है कि मेरी मदर बिल्कुल ठीक हैं, वो बिल्कुल खुश हैं। एज आई हैव टू कन्फेस हिम शी इज़ completely happy, she desired her compliments which was a polite fiction of my part, ठीक है। वो कह रहा है कि उनको बिल्कुल अच्छी तरह से संतुष्ट करना मेरी टॉकिंग का एक बहुत ही अच्छा पार्ट था। नेक्स्ट, आई एम मच ऑब्लिग्ड टू हर, आई एम श्योर, सेड मिस्टर पेगोटी, वेल सर, इफ़ यू कैन मेक आउट हर फॉर अ फॉन्ट लॉन्ग वी हर। आई मच ऑब्लिग्ड, ऑलरेडी यू नो दैट, थैंकफुल, ठीक है। फॉर अ फॉर मीन्स फॉर अ फॉरनाइट, ठीक है ना। उसको कह रहे हैं कि आई एम मच ऑब्लिग्ड टू हर, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। किसका? मदर का। मिस्टर पेगोटी डेविड को बोल रहे हैं कि मैं आपकी मदर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आपको यहाँ पर हमारे पास एक रात के लिए रहने के लिए भेजा। लॉन्ग वी हर, कम ऑन नेक्स्ट पेज, नोडिंग एट हिज सिस्टर। Nodding at his sister, nodding means to give someone a signal, किसी को सिग्नल देना, to give someone a signal. And Ham and little Emily, we shall be proud of your कंपनी, ठीक है। नाउ नोडिंग मीन्स वो इशारा करते हैं अपनी बहन की तरफ। हैम और लिटिल एमली, वहाँ पे उस घर में 2 बच्चे हैं। एंड वी शैल बी प्राउड ऑफ योर कंपनी मीन्स हम आपकी कंपनी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। आफ्टर टी व्हेन द डोर वाज शट एंड ऑल वाज मेड स्नग ऑलरेडी गिवन योर मीनिंग, वार्म एंड कंफर्टेबल। Little Emily had overcome her shyness and was sitting by my side upon the lowest and least of the lockers, which was just large enough for us two. एंड जस्ट फिटेड इन टू द चिमनी कॉर्नर, ठीक है। वो कह रहे हैं कि शाम की चाय के बाद जब हम सभी इकट्ठे होकर बैठे थे, द डोर वॉज शट, ऑल वाज मेड स्नग, द वेदर इज़ अ विंटर। लिटिल एमली, ठीक है, लिटिल एमली ओवरकम हर शाइनेस, लिटिल एमली अपनी शर्म से बाहर आती है। मतलब घर में जब कोई गेस्ट आता है, पहले आप शाई फील करते हो कि आप उनसे बात नहीं करते। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, लिटिल एमली फील shyness with the David, but after overcome her shyness was sitting by my side. My side means David की साइड पे जाके वो थोड़ा सा उनके पास जाके झुककर लॉकर जो जगह बनी हुई है वहाँ पे उनसे थोड़ी सी दूरी पर उनके पास जाकर बैठ जाती है। which was just large enough for us, ठीक है, वो ऐसी जगह है जहाँ पे 2 पर्सन आराम से बैठ सकते हैं। just fitted into the chimney corner, जो बिल्कुल चिमनी कॉर्नर के पास फिट की गई है वो जगह,
locker is some type of a place which you can sit, ठीक है, that is a some of type of like sofa, like stool, like settee. That is the meaning of this line कि you have that is a place for the just enough for the two person which you can sit peacefully and comfortably. Mrs. Peggotty was knitting on the opposite side of the fire. Now here is Mrs. Peggotty. ठीक है, knitting क्या होता है? बुनना. सर्दियों में जो स्वेटर बुनते हैं उसको बोलते हैं knitting. ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द फायर. ठीक है, डेविड बोल रहा है कि जो मिसिस पेगोटी हैं वो बिल्कुल मेरी ऑपोजिट साइड पर बैठी हैं. पेगोटी एट हर नीडल वर्क was also at home as if they had never known any other roof. ठीक है, मीन्स ऑफ दिस लाइन की पेगोटी एट हर नीडल वर्क, जो पेगोटी है वो अपना कोई नीडल वर्क कर रही है एट होम इफ़ दे हैड नेवर नोन एनी अदर रूफ. ठीक है, दे मतलब ऑल आर बिजी इन देयर वर्क. ऐसा लग रहा है कि जैसे घर में कोई है ही नहीं, बिल्कुल शांति है उस जगह पे. हैम वॉज ट्राइंग टू रिकलेक्ट अ स्कीम ऑफ टेलिंग फॉर्च्यून्स विद द डर्टी कार्ड. जो हैम है वो अपने डर्टी कार्ड्स के साथ खेल रहा है टू टेलिंग अबाउट द फॉर्च्यून्स. फॉर्च्यून्स होता है कि वो बार बार उन कार्ड्स को हिला रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है. टू टेलिंग द स्कीम, ठीक है ना, वो स्कीम अपने कार्ड्स के साथ, डर्टी कार्ड्स के साथ दूसरों को स्कीम बताने की कोशिश कर रहा है कि व्हाट आई वांट टू प्ले. मिस्टर पेगोटी वाज रिलैक्सिंग. जो मिस्टर पेगोटी है वो आराम से सोफ़ा पर बैठे हैं और चेयर पे, मे बी सम लाइक ऑफ चेयर एंड सिटिंग रिलैक्स. आई फेल्ट इट वॉज अ टाइम फॉर कन्वर्सेशन एंड कॉन्फिडेंस. अभी मिस्टर पेगोटी आराम से बैठे हैं तो आई फेल्ट, आई कौन है यहाँ पे? डेविड कह रहा है कि नाउ दिस इज़ द राइट टाइम टू कन्वर्सेशन. अब इन घर के सभी मेंबर से बात करने का ये बिल्कुल सही समय है. क्लियर बेटा? नाउ जो डेविड है वो सोच रहा है कि नाउ आई हैव टू टॉक विद दैम. नाउ अप टू हियर यू हैव टू क्लियर. इन पेगोटीज फैमिली देयर आर हाउ मैनी मेंबर्स? वन इज़ पेगोटी, सेकेंड पेगोटीज ब्रदर मिस्टर पेगोटी, थर्ड एमली, fourth Ham, and fifth is Mrs. Peggotty. Clear? But Mrs. Peggotty is not the wife of the Mr. Peggotty. ठीक है, you have to clear in this chapter. Next, continue. Mr. Peggotty says I, मैंने डेविड ने बोला. ठीक है, Sir says he. Okay, did you give your son the name of Ham because you lived in a sort of ark? Sort of ark, what is the meaning of sort of ark? संदूक की तरह. Did you give your son the name Ham because you lived in a sort of ark? ठीक है, आप एक संदूक से बने हुए घर में रहते हैं, इसी वजह से आपने अपने बेटे को हैम नेम दिया है. मिस्टर पेगोटी सीम टू थिंक इट अ डीप आइडिया बट आंसर्ड नो सर आई नेवर गिव हिम नो नेम. ठीक है, मिस्टर पेगोटी बहुत ही डीप थिंकिंग में चले जाते हैं कि डेविड ने मुझसे ये क्वेश्चन क्यों पुट किया है. देन ही आंसर्ड नो सर आई नेवर गिव हिम नो नेम. नो सर, मैंने इसे कोई नाम नहीं दिया. Who gave him that name then? Said I, putting question number 2 to Mr. Peggotty. ठीक है बच्चे, clear? Who gave him that name? Very easy. Who gave him that name? I put the next question to the Mr. Peggotty. Why sir? His father give it name, said Mr. Peggotty. Why sir? क्यों इसके पापा ने इसको नाम दिया है? I thought you were his father. Then वो कहता है कि आप इसके पापा ने इसको नेम दिया है तो I thought आप ही इसके पापा हो. My brother Joe was his father, said Mr. Peggotty. Clear? तो मिस्टर पेगोटी बोलते हैं कि मेरा भाई, my brother Joe was his father. Dead, Mr. Peggotty. I hinted after a respectful pause. Drowned, said Mr. पेगोटी. क्लियर? वो कहते हैं कि मेरा भाई इसके फादर हैं, वो मर चुके हैं, है ना. तो वही मैंने एक रिस्पेक्टफुल पर्स दिया. डेविड ने एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्स दिया कि थोड़ा दुख जताया कि सॉरी मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा. देन ड्राउंडेड, सेड मिस्टर पेगोटी. फिर मिस्टर पेगोटी ने कहा कि नॉट डेड, एक्चुअली ड्राउंडेड. व्हाट इज ड्राउंडेड? डाई थ्रो. द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, डाई थ्रो सबमर्जन एंड इनहेलेशन ऑफ वाटर.
ठीक है, इनहेलेशन ऑफ वाटर, ठीक है, डूब के मरना, पानी में डूब के मरना, दैट इज कॉल्ड अ इनहेलेशन ऑफ वाटर, दैट इज ड्राउन डेड. I was so curious to know whether I was mistaken about his relationship to anybody else there that I made up my mind to have to it out with Mr. Peggotty. ठीक है, I was so curious means जो डेविड था उनकी बातें सुन के और ज़्यादा क्यूरियस होता जा रहा था कि मैं इस फैमिली के बारे में और ज़्यादा जानूँ. आई वॉज मिस्टेकन अबाउट हिज रिलेशनशिप. ठीक है, वो कहता है कि मुझे इनका रिलेशनशिप पहचानने में गलती हो गई, मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था. देन आई मेड अप माई माइंड टू हैव टू इट आउट विद मिस्टर पेगोटी. तो मैंने अपना माइंड बनाया कि मैं उनको उनकी ब्रदर की डेथ के पास ले गया हूँ. नाउ आई मेड माई माइंड टू हैव टू आउट मीन्स उनकी जो ब्रदर की बात चल रही है ड्राउन डेड की मैं उनसे बाहर लेकर आऊँ. विद मिस्टर पेगोटी. लिटिल एमली आई सेड ग्लेंसिंग एट हर, शी इज़ योर डॉटर इजंट शी मिस्टर पेगोटी. तो फिर वो लिटिल एमली पे आ जाता है कि लिटिल एमली, आई सेड ग्लेंसिंग एट हर, उसको देखते हुए वो कहता है शी इज़ योर डॉटर इज इट नॉट शी. नो सर, माई ब्रदर इन लॉ टॉम वाज हर फादर. ठीक है, नाउ अब वो क्या बताता है कि शी इज़ द डॉटर ऑफ हिज ब्रदर इन लॉ. क्लियर, ब्रदर इन लॉ टॉम was her father. I couldn't help it. Dead, Mr. Peggotty, I hinted after another respectful silence. ठीक है, वो फिर से कहता है मैं उसकी कोई हेल्प नहीं कर सका मिस्टर पेगोटी, उसकी भी डेथ हो चुकी है. देन आई हिंटेड अगेन, डेविड फिर से another रिस्पेक्टफुल साइलेंस, फिर से वहाँ पे हॉल में साइलेंस हो जाती है. अगेन जो डेविड है उनको फिर से रिस्पेक्टफुल साइलेंस देते हैं, दुख व्यक्त करते हैं. ड्राउन डेड, फिर अगेन ड्राउन डेड सेड मिस्टर पेगोटी, आई फेल्ट द डिफ़िकल्टी to resuming the subject but had not got to the bottom of it yet and must get to the bottom somehow. ठीक है, वो कह रहा है कि मुझे इस टॉपिक को कंटिन्यू करने में, इस सब्जेक्ट को कंटिन्यू करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी बट मैं रिज्यूम नहीं कर सकता था. रिज्यूम मीन्स कि अब मैं इस फैमिली के बारे में जानने के लिए रुक नहीं सकता था, मुझे इस फैमिली के बारे में जानना बहुत ज़्यादा उत्सुकता वाला लग रहा था. सो दिस सेम इज़ द मीनिंग ऑफ हिज लाइन कि अब यहाँ तक आके मैं पीछे नहीं मुड़ सकता था. नॉट आई हैव टू गो टू बॉटम सम हाउ. सो आई सेड हैव यू एनी चिल्ड्रन मिस्टर पेगोटी. ठीक है, वो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पुट कर देता है, हैव यू एनी चिल्ड्रन. नो मास्टर, ही आंसर्ड विद अ शॉर्ट लाफ, आई एम अ बैचलर. ठीक है, वो कह रहा है कि नो मास्टर विद अ शॉर्ट लाफ, हंसते हैं मिस्टर पेगोटी, आई एम ए बैचलर. ठीक है, हेयर इज़ अ डी बट दैट वाज साइलेंट. बैचलर, ओ बैचलर, आई सेड एस्टोनिश्ड. वाई, हु इज़ दैट मिस्टर पेगोटी, pointing to the person in the apron who was knitting. Now a bachelor, डेविड बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, एस्टोनी से हैरान हो जाता है कि अगर आप बैचलर हो देन हु इज़ दैट मिस्टर पेगोटी, पॉइंटिंग टू द पर्सन इन द एप्रन हु वाज knitting. ठीक है, वो मिसिज पेगोटी की तरफ इशारा करके बोलता है कि अगर आप बैचलर हो तो जो वो स्वेटर बुन रही हैं, काम कर रही हैं, वो कौन है. दैट्स मिसिस गैम्ब्रिज सेड मिस्टर पेगोटी. फिर वो कहते हैं कि ये तो मिसिस गैम्ब्रिज है. गैम्ब्रिज मिस्टर पेगोटी. अब वो कहते हैं कि गैम्ब्रिज कौन है. क्लियर, नाउ वी विल कंप्लीट अप टू हियर टुडे. Next chapter we will continue in our next assignment because this chapter was too lengthy. Now we will see this chapter's question answer up to that story which I taught you today. What did Davy hint to Peggotty? What was her response? Davy hinted to Peggotty that a mount have improved the prospect of Yarmouth. Her response was that one must take things as one found them. Clear? हमने पढ़ा था ना कि वो उसको एक स्मॉल हिल दिखाता है, इशारा करता है कि ये देखो हम यामाउथ के पास नज़दीक पहुंचने वाले हैं, लेकिन जो पेगोटी है उसको ये बात उसकी अच्छी नहीं लगती. शी टोल्ड हिम वी मस्ट टेक द थिंग्स एज वी फाइंड आउट दैम. सेम. डिस्क्राइब हैम्स अपीयरेंस. स्ट्रॉन्ग फेलो. Actually, Ham is, as I told you, his brother Joe's son. John's our house means appearance means जो Ham है वो घर के बाहर आता है
और मिस्टर डेविस को बोलता है योन्स अवर हाउस, दैट इज़ अवर हाउस, दैट इज़ द अपीयरेंस ऑफ द ham. Next question, describe Davy's bedroom. The bedroom had a little window, a little looking glass framed with oyster shells nailed against the wall just like height for Davy, and a little bed, a little blue mug on the table. Clear? Next question, what was the one thing that Davy particularly noticed in the house? The one thing that Davy particularly noticed in the house was the smell of the fish. These are the questions up to 4. Today we read this chapter up to 4 questions. Clear? Revise the word meaning of this chapter and try to read it and learn the question answer up to 4 at home and try to revise it at your rough notebook. Thank you. Have a nice